हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। हमारे चैनल क्रेजनेस 17 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए एक आदेश जारी हुआ है और उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं तो उसके बारे में जानेंगे कि क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और जल्दी ही सभी की ज्वाइनिंग होगी। इसलिए ये वीडियो आप सभी अतिथि शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए उस लेटर की ओर चलते हैं और उसमें क्या लिखा है उसको समझने का प्रयास करते हैं और उस लेटर में हम समझ के बताएंगे कि उसमें आपकी ज्वाइनिंग और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और किन के लिए वो लेटर जारी किया गया है। तो दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल यानी कि दिनांक जो है इसका 14 अक्टूबर 2024 में लिखा गया है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी समस्त मध्य प्रदेश के लिए। इसमें 4/7/19 की कंडिका का हवाला दिया गया है और उस समय जो आदेश आया था उसका पत्र क्रमांक 19/2013 अतिथि शिक्षकों द्वारा संचालनालय द्वारा जारी अतिथि शिक्षा का आमंत्रण व्यवस्था शैक्षणिक सत्र वर्ष 2024-25। इसमें आदेश ये है कि आदेश को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि आदेश क्रमांक अतिथि शिक्षक 2019-2013 दिनांक 4/7/2019 की कंडिका 3.1.2 निर्देश का पालन करते हुए अतिथि शिक्षक द्वारा गत वर्ष अध्यापन कराई गई शालाओं में 10वीं तथा 12वीं दोनों कक्षाओं में किसी एक का परिणाम का अवलोकन कर ज्वाइनिंग हेतु एक्सेप्ट किया जाए। अन्य स्थिति में अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति प्रस्ताव कारण सहित लिखकर पोर्टल पर स्वीकार व निरस्त किए जाए। मतलब कि अगर वो 2 क्लास उसके पास, मान लीजिए कि कोई भी अतिथि शिक्षक है उसके पास 2 क्लास है, वो 9 और 10th को पढ़ा रहा, 9वीं और 10वीं क्लास को पढ़ा रहा। अगर उसका 9वीं में मतलब कि उसका मूल्यांकन 30% रिजल्ट से कम है, इवन अतिथि शिक्षकों के लिए जिनको कि 30% रिजल्ट कम आया था उनकी कक्षाओं के बच्चों का, उसके स्कूलों का, इसलिए उनको बाहर कर दिया गया था अतिथि शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया से। तो उनके लिए आदेश जारी किया गया है कि अगर वो, जैसे उनके पास 2 क्लास थे 9 और 10, तो उनको 9वीं 9 और 10 में थे, तो 9 और 10 जो हाई स्कूल में पढ़ा रहे थे उनको 10वीं कक्षा के स्कूल का परिणाम देखना है। और मान लीजिए कि 9वीं कक्षा के स्कूल का परिणाम उसका 30% से कम है, लेकिन 10वीं कक्षा के स्कूल का परिणाम 30% से अधिक है एक क्लास का, तो उसको पुनः से ज्वाइनिंग के लिए लिखा गया है संचालनालय द्वारा कि उसको ज्वाइनिंग दी जाए। वहीं कोई अतिथि शिक्षक हायर सेकेंडरी में पढ़ा रहा है जिसके पास 11वीं और 12वीं के बैच हैं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं, उनमें से अगर 11वीं का उसका रिजल्ट अच्छा रहा है और 12वीं का रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ रहा है, 30% से कम रहा है, लेकिन तो उसको वहाँ पे नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर उसका 12वीं का रिजल्ट अच्छा रहा है, 30% से अधिक रहा, लेकिन 11वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है, तो वहाँ पे उसको मतलब कि 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं का परिणाम का अवलोकन करना है और ज्वाइनिंग है तो एक्सेप्ट के लिए स्वीकार किया जाए। अन्यथा की स्थिति में उसकी मतलब कि ये योग्य नहीं है, इनका रिजल्ट 10वीं और 12वीं में अच्छा नहीं रहा है, इसलिए उनको प्रस्ताव के कारण सहित लिखकर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो दोस्तों, आज की खबर ये थी। और जो नए लोग हैं जिनकी अभी चॉइस फिलिंग हो गई है उनकी लिस्ट आएगी, लेकिन अभी जो है तो अभी तो 30% वाला मामला। एक और मामला है कि जिन लोगों को शॉर्ट टर्म में वैकेंसी थी उनकी भी वैकेंसी फिल करने के लिए उनको अतिशय से बाहर हुए जो चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया जाएगा। तो ये आपकी भर्ती प्रक्रिया 4 से 5 दिन और डिले होगी। लगभग 25
तारीख तक में आपके ज्वाइनिंग लेटर यानी अक्टूबर के एंड तक 1 नवंबर से आप स्कूल जाने लगेंगे। और तो इस तरह ये जो कंडिका 3.1.2 का पालन है, इसमें यही कंडिका थी 4/7/2019 के कि जिनका रिजल्ट 30% से कम है उनको ना रखा जाए। लेकिन इसमें संशोधन करके बताया गया है कि अगर 10वीं 12वीं में उनके रिजल्ट अच्छे हैं, अगर उनके पास 2 क्लास रहे हैं और एक विषय का रिजल्ट अच्छा है, तो उसके आधार पे उनको नियुक्ति के लिए स्वीकार किया जाए। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।